कम टैक्स देती है। दुकानदार करोड़ों कमाते हैं मगर टैक्स नहीं देते। हम गए हैं बराह रास्त दुकानदारों के पास, पूछा है कि भाई क्यों नहीं देते, किस तरह से दे सकते हो, कराची में भी और लाहौर में भी। इसका जिक्र आपको तमाम दुनिया के तरक्की पजीर तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको आगे बढ़ना है, उनका सोर्स ऑफ इनकम उनका वो चलते हैं अवाम के टैक्स से। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की हालत यह है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 1% से भी कम, तकरीबन 0.25% अफराद हैं जो इनकम टैक्स अदा करते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक लगभग 1,50,00,000 अफराद ऐसे हैं जो कि अमीर तरीन कहला सकते हैं, मगर वो टैक्स नेट में ही नहीं है, गोया उनके पास टैक्स नंबर ही नहीं है। हुकूमत महसूलात में इजाफे के लिए नित नई टैक्स एमनेस्टी स्कीमें मुतारिफ कराती रहती है, मगर इक़्तिदार के 3.5 साल मुकम्मल होने के बावजूद टैक्सों के दायरा कार में इजाफा करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान के खास तौर पर छोटे ताजिर वो टैक्स देने के लिए आमादा नजर नहीं आते। माली साल 2015 में टैक्स फाइलर्स की कुल तादाद 11,80,000 थी, जो माली साल 2016 में घटकर 8.5 लाख तक महदूद रह गई है। वो आदाद शुमार है जो इस वक्त तक हमारे पास मौजूद है। अब आपको बताएं कि ये तादाद उन अफराद की है जो अपने टैक्स के गोशवारे बाकायदा जमा कराते हैं। शायद ऐसे भी बहुत से लोग हैं, दसियों हजारों लोग ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाहों से ऑटोमेटिक टैक्स कट जाता है मगर वो गोशवारे जमा नहीं कराते, तो वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान में सबसे अहम मसला ये है कि जो हजारों मार्केट्स हैं पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, जिसमें लाखों दुकानें हैं, मगर ये तमाम लोग जो कि लाखों करोड़ों के काम करते हैं और ये टैक्स देने वाले में इनकी जो तादाद है वो छोटे ताजरों में उनकी तादाद कहा जाता है कि वो ऐसी है जैसे कि आटे में नमक। आखिर छोटे ताजिर और दुकानदार टैक्स क्यों अदा नहीं करते, इसके लिए हमने रुख किया कराची के बाजारों का भी और लाहौर के बाजारों का भी। कराची के हवाले से हम एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी तारिक गौरी ने तरतीब दी। पाकिस्तान का माशी हब कराची, जहां 1140 मार्केटों में तकरीबन 2 लाख दुकानें हैं। ईद हो या कोई और त्योहार अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त हो जाती है, मगर जब बात हो टैक्स की तो आटे में नमक के बराबर ही ऐसे ताजिर हैं जो इनकम टैक्स अदा करते हैं। ये है समीउल्लाह जो गुज़िश्ता 30 साल से कपड़े के ताजिर हैं। इनका कुल असासा ओल्ड सिटी एरिया में इनकी ये दुकान है। समीउल्लाह टैक्स अदा नहीं करते और ना ही अदा करना चाहते हैं। मैं भी गया था टैक्स पेयर के अंदर, मैं निकल के वापस आ गया आज से 12-14 साल पहले, क्योंकि जो रह गए तो उनके हाल वो हुए हैं जो टैक्स मोहब्बुल वतन लोग पाकिस्तानी जो टैक्स देना चाहते हैं दिलो जान से, लेकिन अंदर जो अदारों के अंदर लोग बैठे हैं वो टैक्स लेने वाले ऐसे नहीं है। वो तो उन लोगों के टैक्स लेते हैं जिनसे आधे पैसे उनको खुद को मिलते हैं। क्या आज तक किसी इनकम टैक्स के अफसरान को सजा मिली, किसी को रिश्वत देते हुए कहीं पे कुछ हुआ? नहीं। समीउल्लाह की तरह कई दीगर ताजिर और भी हैं जो हुकूमत और FBR से खफा नजर आते हैं। रोड टूटे हैं हमारे, पानी आने का नहीं है, बिजली नहीं है, हर कोई काम नहीं है कर रही हुकूमत। किस चीज का टैक्स दें? जब हुकूमत ही चोर है तो जो छोटा ताजिर वो भी चोरी करता है, मजबूरी है चोरी करने पर। यानी कि उसको अगर 10% देना तो वो 5% देगा। अगर एक दफा भी टैक्स पे कर दिया वो फिर हमारी जान पे आ जाता है। फिर अलग अलग तरह के इनके ऑफिसर आते हैं, तंग करते हैं। मुझे यही है कि टैक्स भरेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, दुकानें बंद करके बैठ जाते हैं। दूसरी जानिब चंद ताजिर ऐसे भी हैं जिन्होंने हुकूमत की जानिब से रजाकाराना टैक्स स्कीम से फायदा उठाते हुए इनकम टैक्स अदा करना शुरू कर दिया। इस्माइल लाल पुरिया भी इन्हीं में से एक हैं जो गुज़िश्ता 40 बरस से कराची की कदीम फर्नीचर मार्केट आराम बाग में दुकान चला रहे हैं। अच्छा कारोबारी वही है कि जो हुकूमत को टैक्स देता हो, क्योंकि हमारे लिए उसमें बहुत सारे मामलात आ जाते हैं कि कोई गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है और दीगर मामलात हैं, बैंक ट्रांजेक्शन है, तो उसके लिए भी जो है वो टैक्स नेट के अंदर में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें वरना टैक्स कट जाता है। 0.6 जो है वो पहले विदहोल्डिंग टैक्स था, अब जो रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको जो है वो टैक्स में बचत हो जाती है, छूट मिल जाती है काफ़ी। माली साल 2014-15 में टैक्स फाइलर्स की तादाद जो 11,80,000 थी, माली साल 2016 में घटकर सिर्फ 8.5 लाख रह गई। कराची समेत पाकिस्तान की मार्केटों में खरबों रुपए की खरीदो फरोख्त हो जाती है। माहिर माशियत का कहना है कि ट्रेडर्स को कौमी फरीजा समझकर आमदन का कुछ हिस्सा कौमी खजाने में जरूर जमा कराना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा कौन सा आसान तरीका अपनाया जाए कि जिससे ताजिर टैक्स अदा करना शुरू कर दें। अगर आपने ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाना है तो उनसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करें अपना, और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद
इनवाइट देम टू कम टू द टैक्स नेट, गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ इंसेंटिव जिसके अंदर वो अपनी टोटल एसेट्स, अपने टोटल वेल्थ डिक्लेयर कर सकें एंड विथ लीगल कवरेज, कि जी उनको फिर आने वाले सालों में परेशान ना किया जाए। कुछ टैक्स देने वाले ताजरों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से ट्रेडर्स के लिए लाई गई रजाकाराना टैक्स अदायगी स्कीम को कुछ अरसे के लिए बरकरार रखना चाहिए था। आपने स्कीम शुरू की, हमने लोगों को बात करनी शुरू की, अभी लोगों में अवेयरनेस आई भी नहीं थी तो आपने स्कीम खत्म कर दी। FBI का राशि अमला लोगों को भड़काता फिर रहा है, वो वुकला जिनकी लगी बंदी आमदनी है लोगों से, ट्रेडर से, वो लोगों को भड़काते फिर रहे हैं। उस जमन में जब हम अपनी बात करने जाते हैं तो फिर लोग समझते हैं ऐसा ना हो हमें आगे नुकसान हो जाए। टैक्स दायरा कार में लाने के लिए जहां एक तरफ हुकूमत को दुकानदारों का एतमाद बहाल करना पड़ेगा, तो दूसरी जानिब FBR को भी हरासा करने के बजाय मईशत को दस्तावेज करने के लिए कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। यही कहानी जानने के लिए कि आखिर टैक्स क्यों नहीं देते, हमने लाहौर का भी रुख किया और लाहौर की बड़ी मार्केट्स में वहां पे मौजूद दुकानदारों से पूछा कि वो टैक्स क्यों नहीं देते, किस तरह से वो टैक्स देने पे तैयार होंगे। हमारे हुक्मरान करप्ट हैं, वो सिस्टम भी वैसा ही उन्होंने रखा हुआ है जैसे वो खुद हैं। जिस दिन ये खुद ईमानदार हो गए ना, उस दिन ये आपको इतना टैक्स इकट्ठा होगा किसी मुल्क में नहीं होगा। देखिए टैक्स जो है ये हर आदमी को देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का भी काम है कि उसका नेमुल बदल भी दे। जब एक आदमी 25-30 साल कोई काम करता है, कुछ भी करता है, टैक्स 30 साल देता रहता है, उसके बाद जो रिटायरमेंट या कोई बिजनेस को वाइंड अप करता है, उसके बाद उसे क्या बैकअप मिल रहा है? हर चीज में जो टैक्स है ना, इवन कि हम दाल भी लेने जाते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, पेट्रोल लेने जाते हैं उसमें भी बेशुमार टैक्स देते हैं। वो किसके लिए लेते हैं? अपनी आवाम के लिए देते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं उसके बदले में। टैक्स पे करने के लिए चले जाएंगे, आप जाएंगे FBI के दफ्तर जाएंगे, आपको पहले तो 2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद आपका कोई ना कोई इशू बना दिया जाएगा, इशू बनाने के बाद फिर आपको 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता जलील किया जाएगा। तो आवाम किस लिए टैक्स दे? जैसे कि हमारे हुक्मरान टैक्स पे नहीं करते, हम लोग कहाँ से टैक्स पे करेंगे? हम सब कुछ दे रहे हैं, बेचारे गरीब दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, गैस के लिए ऊपर टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, खाने पे टैक्स दे रहे हैं। प्यारे भाई खुदा के लिए इन्हें कहें कुछ करें, अवाम को अब सांस पे टैक्स ना लगाएं प्लीज। किस तरह से तमाम ताजिर आमादा होंगे, खुशी से टैक्स देंगे या अक्सरियत टैक्स देगी, और अगर वो नहीं दे रही तो क्या हुकूमत करे कि वो टैक्स देने लगे? इस पर हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईम मीर, जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। आपके साथियों से बहुत कराची में, लाहौर में हमसे बात हुई, एक तासुर ये लगता है कि देने से ज्यादा वो घबराते हैं अमले से, FBR के इनकम टैक्स के अमले से। कोई अक्सर जो हमारे फीडबैक आता है वो कहते हैं कि कोई सिंपल 1 विंडो सोल्यूशन आ जाए तो शायद वो टैक्स देना शुरू करे। आपकी क्या राय है, क्यों एक 90-95% दुकानदार टैक्स देने के लिए तैयार ही नहीं है, सोचते भी नहीं है? देखें जी, पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा कि आपने कहा कि 95% दुकानदार टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मेरा यह दावा है कि 100% दुकानदार टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स रिटर्न्स अपनी जमा नहीं करा रहे। असल मसला ये है हमें, और वो टैक्स जो है वो अपने बिजली के बिलों में दे रहे हैं, और आपकी स्टेट का कानून मौजूद है कि आप अपने बिजली के जो कमर्शियल मैं बात कर रहा हूँ मीर साहब, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो तो हर तकरीबन सारे पाकिस्तानी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो सारे पाकिस्तानी दे रहे हैं। मैं जो बराह रास्त प्रॉफिट पे इनकम पे टैक्स होता है उस टैक्स की बात कर रहा हूँ। जी मैं यही बता रहा हूँ आपको कि इनकम का 4 लाख रुपए से जायद जिसकी इनकम होगी वही जो है वो टैक्स देगा ना कानून के मुताबिक। जिसकी 4 लाख से कम इनकम है और उसका कमर्शियल मीटर लगा हुआ है और उस पर भी आप 10% इनकम टैक्स काट रहे हैं और 7.5% आप सेल्स टैक्स काट रहे हैं, तो ताजर तो टैक्स दे रहा है अपने बिलों की सूरत में, कानून के मुताबिक दे रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवा रहा, जिसकी बिना पर वो जो है वो चोर कहला रहा है आपके मुताबिक, जिसकी बिना पर आप कह रहे हैं कि वो अपने इस डॉक्यूमेंटेशन के अमल में शामिल नहीं है। सोचने की तो बात यह है कि अगर इतना ज्यादा टैक्स आ रहा है और फिर भी वो उसको शुमार नहीं किया जा रहा तो उसकी क्या वजह है, पहले तो मैं इसकी तस्हीह करना चाह रहा था। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि हमारे टैक्सों का मैकेनिज्म है क्या। हमारे जो जितना हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसमें जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें 60% से ज्यादा हिस्सा हमारे विदहोल्डिंग टैक्सेस का है, और विदहोल्डिंग टैक्स जो है उनकी सूरत हाल ये है कि 30 से ज्यादा सेक्टर और 18 वो सेक्टर हैं जिनके अंदर इन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर की तखसीस की है, और इन्होंने कहा है कि नॉन फाइलर से हम ज्यादा टैक्स लेंगे। आप मुझे ये बताएं कि जब नॉन फाइलर से ये टैक्स ले लेते हैं तो उसके बाद तो ये आराम से बैठ जाते हैं,
इनका तो ये काम है कि जितने नॉन फाइलर्स हैं उनसे ये टैक्स लेते हैं, तो उन्हें ये टैक्स नेट में लाने के लिए उनको नोटिस जारी क्यों नहीं करते? ये तो सीधा सीधा पैसा बना रहे हैं। एक तरफ इनको पैसा इनको आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, और दूसरी तरफ ये ताजरों को चोर चोर कह रहे हैं। मैं आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के टैक्स की मिसाल देता हूं। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर ये टैक्स काटते हैं, विद होल्डिंग टैक्स, और जिन पर नॉन फाइलर्स की बिना पर ये ज्यादा टैक्स काटते हैं, और वो ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है और उस शख्स का पूरा रिकॉर्ड इनके पास आता है। लेकिन FBI जो है वो इस्तेदाद कार नहीं रखती, वो उनको नोटिस जारी नहीं करती। अभी जो रिसेंट ऑडिट पॉलिसी आई है, आप ये देखें, इस ऑडिट पॉलिसी में 94,200 लोगों के ऑडिट निकाले गए हैं, और वो तमाम के तमाम वो लोग हैं जिनके ऑडिट निकाले गए हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं। हमने इनको बारहा कहा कि आपकी जितनी इस्तेदाद है उसमें आप ये जितनी आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये 100% दुरुस्त है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जरा मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये लोग जो हमारे जिस अंदाज की भी टैक्स दे रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, अपने बिलों पे टैक्स दे रहे हैं और 10 दूसरे टैक्स दे रहे हैं, आपने कहा कि वो फाइल नहीं करते, वो रिटर्न फाइल नहीं करते। ये कैसे मुमकिन हम बनाएं कि वो रिटर्न फाइल करें ताकि वो बाकायदा जो हकदार बने और उनका शुमार हो सके? ये फरमाइए ना, ये कैसे हम मुमकिन बनाएं? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इस मुल्क की जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, बट मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं चाहती, मेरा ख्याल है FBI नहीं चाहता। आप यूं देखें ना कि कानून ही ऐसा बना दिया गया है कि अगर 50,000 रुपया किसी का साल का बिल है तो उस पर रिटर्न दाखिल कराना वाजिब ही नहीं है, कानून के मुताबिक उस पर लाजिमी नहीं है। आपने ये क्यों कानून बनाया? आप मुझे ये बताएं कि सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है, अगर 6 लाख रुपया आपका साल का बिल आ रहा है और 6 लाख से कम बिल है तो आप पर रिटर्न दाखिल कराना वाजिब ही नहीं है। तो अब जब इन दो कैटेगरीज को रिटर्न दाखिल कराना लाजिम नहीं है तो फिर आप इनको कैसे कह सकते हैं कि आप रिटर्न जमा नहीं कराते? तो इस कानून को तब्दील करने की नंबर 1 जरूरत है। नंबर 2 बात यह है कि हमने बड़ी मेहनत के साथ रजा कराना टैक्स अदायगी की स्कीम जो है वो इस मुल्क में मुतारिफ करवाई छोटे ताजरों के लिए, और हम उर्दू का एक टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है वो हम लेकर आए, और 1 पेज का था और बहुत सादा फॉर्म था, और हमने इनसे ये बात की थी, हमारी इनसे ये बात हुई थी कि 3 साल तक हम इस काम को करेंगे, और 20 से 25 लाख लोग जो टैक्स नेट में नहीं है, जो अपना रिटर्न जमा नहीं करवाते लेकिन टैक्स बाकायदगी से उनका कट रहा है बिलों में, हम उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे और उनको हम अपना इस मुल्क का जिम्मेदार शहरी बनाएंगे। लेकिन इन्होंने 3 महीने उस स्कीम को चलाया और उसके बाद उस स्कीम को बंद कर दिया, और 3 महीनों में भी 10,000 के करीब लोग उसमें आ गए थे। अभी तो हमने इस कैंपेन को किया था, बट प्रॉब्लम इज दिस, मैं बताऊं आपको, बड़ी मैं सीधी, कामरान खान साहब मैं आपको बड़ी सीधी बात बता रहा हूं एक छोटा ताजरों का नुमाइंदा होने की हैसियत से। देखें, इनको नॉन फाइलर से एक बड़ी मिकदार में इस वक्त टैक्स आ रहा है। ये नॉन फाइलर का टैक्स वसूल करते हैं और नॉन फाइलर को ये छेड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको नोटिस देने के लिए तैयार ही नहीं है। इनके पास पाकिस्तान के तमाम नॉन फाइलर्स का डाटा मौजूद है, लेकिन इनकी इस्तेदाद भी नहीं है, इनकी विल भी नहीं है, नियत भी नहीं है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इसके पीछे जो सियासी मसाइल हैं वो दरपेश हैं। मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो ताजर बरादरी को अपना एक हल्का अहबाब गिनती है, उनका वोट बैंक गिनती है। वो ऐसे किसी इम्तिहान में ताजर बरादरी को डालने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि जब वो ऐसा कदम उठाते हैं तो अपोजिशन उनका साथ नहीं देती। जब अपोजिशन जो है वो सियासत करती है तो उन्हें अपना वोट बैंक खराब होने का अंदेशा होता है। यही वजह है कि जब रजा कराना स्कीम आई तो हम अपोजिशन पार्टीज के पास गए और हमने उन्हें कहा कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर साइन कर लें और आप सारी पार्टीज मिल बैठे और इस पर सियासत ना करें, हमें मुल्क की खिदमत करने दें। लेकिन बदकिस्मती से क्या हुआ, उस वक्त किसी ने चोर कहा, किसी ने उच्चका कहा, किसी ने कहा डाकुओं के लिए स्कीम आ गई है, वो सारी की सारी स्कीम को जो है वो खराब कर दिया गया। बहुत शुक्रिया जनाब नईम मीर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, बड़े मजबूत, बड़े भरपूर अंदाज से और बहुत सही बात कर रहे थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के एक बार फिर जमी बोस, छोटे से वक्फे के बाद।